हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नए सफर पर हम चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विथ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट आप सभी को पता है। बेयर्स रिएजेंट होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। इस सॉल्यूशन का कलर होता है पिंक। अब यदि गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अल्कीन या अल्काइन, तो उसके साथ जब बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन होगी तो उसका पिंक कलर डीकलराइज होता है और आपको मिलते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण ब्राउन कलर। तो उससे आपको पता चल जाता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड। यदि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करना है, अनसैचुरेटेड के आइडेंटिफिकेशन में इस बेयर्स रिएजेंट का यूज होता है। अब यहां पर अल्काइन के साथ कैसे ये रिएक्ट करता है देखिए। दो कंडीशन में रिएक्शन होगी, एक कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4, ये 1% सॉल्यूशन होता है। कोल्ड है मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन है, KMnO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यहां हमने लिया इथाइन, ये लिया है प्रोपाइन और ये 2-ब्यूटाइन। तीन डिफरेंट कंपाउंड है। यहां कंडीशन देखिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है दोनों तरफ। यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से इधर हाइड्रोजन है, इधर कोई अल्काइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है। यहां पर देखें तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की दोनों तरफ की वैलेंसी अल्काइल ग्रुप। तो तीन डिफरेंट यदि ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर अल्काइल जुड़ा है। ट्रिपल बॉन्ड है मतलब तीन वैलेंसी, तो बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, केवल एक वैलेंसी बच रही है, तो या तो वो हाइड्रोजन हो सकती है या अल्काइल हो सकती है। कंडीशन, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ अल्काइल एक तरफ हाइड्रोजन है, और यहां दोनों तरफ अल्काइल है। अब सबसे पहले ट्रिक देखिए, यदि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यदि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा RCO, अल्काइल कीटोन। मतलब यहां दो डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, दोनों पाई बॉन्ड केवल ब्रेक होंगे। दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये यदि ग्रुप है तो ये कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज होगा, और एक अल्काइल है, हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक, अल्काइल है तो अल्काइल कीटो RC। देखिए अप्लाई करते हैं। यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों तरफ वैलेंसी हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका भी कार्बोक्सिलिक में, इसका भी कार्बोक्सिलिक में, तो आपको मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड। यहां पर देखिए इधर हाइड्रोजन है, इधर अल्काइल है, तो इस ग्रुप का ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यदि अल्काइल जुड़ा है तो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, RCO, अल्काइल कीटोन। अब वही यहां पर आपको अप्लाई करना है। इधर हाइड्रोजन है तो ये कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज होगा, और इधर मिथाइल कीटो CH3CO। कंपाउंड एक ही रहेगा, केवल ग्रुप देखिए और उसको ऑक्सीडाइज कीजिए। तो यहां मिल रहा है CH3CO COOH, 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। कॉमनली इसको पायरुविक एसिड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम। और इसमें क्या होगा देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल है, मतलब RCO दोनों तरफ, तो क्या मिल जाएगा, डाइकीटोन बन जाएगा। समझ में आया? तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी यदि हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक, अल्काइल है तो RCO, मिथाइल कीटो, और दोनों तरफ अल्काइल है तो दोनों तरफ RCO, मतलब डाइकीटोन बन जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डायोन। समझ में आया क्या? अब देखिए हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में क्या करेंगे। यहां पर भी वही तीन कंपाउंड हमने लिए हैं। पहले आपको ट्रिक बता देते हैं। यदि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है तो यहां पर हॉट है मतलब हाई टेम्परेचर है, कंसंट्रेटेड KMnO4 है, KMnO4 का अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड से पूरे मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। और ट्रिपल बॉन्ड से पूरा मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसके बाद आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से यदि
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये CO2 वाटर में ऑक्सीडाइज होगा, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से R जुड़ा है तो ये RCOOH एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। देखिए अप्लाई करना आसान है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन है या अल्काइल है, तो केवल हाइड्रोजन है तो CO2 वाटर, और एक अल्काइल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उतने ही कार्बन वाला। देखिए ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे CO2 वाटर, 2 कार्बन है तो 2 CO2, 2 हाइड्रोजन है तो 1 मॉलिक्यूल वाटर, बैलेंस हो। यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड से मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, उसके बाद ट्रिक अप्लाई कीजिए। ये ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट वाला, इससे मिलेगा CO2 वाटर, और ये ग्रुप कौन सा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड मतलब सेकेंड वाला ग्रुप है, तो इससे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन वाला एसिड मतलब एसिडिक एसिड, और इधर CO2 वाटर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर करना क्या है, कंडीशन देखना है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन, मतलब पूरा ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद आप ग्रुप देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से यदि अल्काइल जुड़ा है तो उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब चूंकि दोनों तरफ मिथाइल है तो आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड। कितना आसान है। तो बस ट्रिक पे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इजीली इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।